हेलो साथियों, आज हम डाइस के क्लास को करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार एग्जाम में किस प्रकार में क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, तो उसमें कौन कौन सी सतह दिखाई दे रहा है। तो जब पहली बार फेंका गया तो उसमें 3, 2 और 5 दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब उसी डाइस को दूसरी बार फेंका गया तो उसमें 2, 5 और 4 दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 का विपरीत क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 सतह एक दूसरे के विपरीत है, तो जो तीसरा सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4। फिर दूसरे क्वेश्चन में एक डैश को 3 बार फेंका गया है और 3 बार फेंकने के बाद पूछा गया कि 2 का विपरीत कौन सा है। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो मिलाने पर ये दोनों डाइस जो है, इन दोनों डाइस में देखेंगे तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत है, ये सतह है एक दूसरे के विपरीत है। जो तीसरा सतह है वो भी तीसरे सतह के विपरीत रहेगा। तो 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6। तीसरे क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है कि 4 का विपरीत कौन सा है। तो हम ए नंबर के डाइस और बी नंबर के डाइस को लेते हैं। तो ए नंबर के डाइस में हम दोनों में मेन क्या है, 4 है। तो ए नंबर का डाइस यहाँ पे लिखते हैं, ए नंबर के डाइस से 4 और यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं इस प्रकार से, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 6। अब बी नंबर के डाइस में क्या है, 4 के बाद आया है 2 और 2 के बाद आया है 1। मतलब इसमें कौन सा विलुप्त संख्या है, तो विलुप्त सतह है 5। तो 4 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 5। हम इन दोनों में भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में 2 सतह समान आए हैं और बाकी के 3 सतह, दोनों के 3 सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 4 के विपरीत हो गया 5। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन में हमें ओपन डैश दिया गया है और आर का विपरीत पूछा गया है। हम जानते हैं कि जो पहला सतह है वो हमेशा तीसरे सतह के विपरीत में होता है। तो पहला सतह में कौन सा है, जेड, और तीसरे सतह में है क्यू। अब हम एक्स का विपरीत देखते हैं, है ना। एक्स के विपरीत कौन सा होगा, हम जानते हैं कि जो पड़ोसी के सतह है वो हमेशा इसके विपरीत कभी भी नहीं हो सकते। तो इससे दूर कौन सा है, ओ है। तो एक्स का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब कौन कौन सा बचा, पी और आर। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, पी और आर। तो आर के अपोजिट कौन सा हो गया, पी। पांचवा क्वेश्चन है एल एम एन ओ पी ओ पी क्यू। तो इसमें पूछा गया है एल का विपरीत कौन सा। हम जानते हैं कि पहला सतह तीसरी सतह के हमेशा विपरीत में होता है, ये आपके माइंड में बस गया होगा बहुत देर। अब ओ का निकालेंगे, है ना। ओ के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, तो पड़ोसी सतह है वो इसके विपरीत में तो कभी हो नहीं सकते। तो कौन बच गया, एल बच गया। तो एल इसके विपरीत में हो जाएंगे और बाकी जो शेष जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कौन कौन सा बचा है, एम बचा है एक और दूसरा बचा है पी। तो एल का अपोजिट कौन सा हो गया, एल का अपोजिट हो गया ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ देगा इस वाले पार्ट का अपोजिट कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे तो इसका अपोजिट आ जाएगा। किस प्रकार से होगा वो, तो कुछ ऐसा होगा। फिर अगर आपको ब्लैंक वाले का पूछ देगा तो कुछ ऐसा होगा, ये ब्लैंक हो जाएगा और ये बच गया ये शेष। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे इस तरह से। अब सातवां क्वेश्चन है, इसमें एक डैश को 4 बार फेंका गया है और पूछा गया है एफ के विपरीत। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने लेटर का उपयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है ए, बी, सी, डी और ई। ए, बी, सी, डी, ई। हम जानते हैं कि जो डाइस होता है उसमें 6 सतह होते हैं। तो जो पूछा गया वो भी एक सतह है। तो कौन सा सतह पूछा गया, एफ। तो एफ भी एक सतह हो गया, है ना। अब देखते हैं कि एफ का विपरीत कौन सा है। तो हम देख रहे हैं इन चारों डाइस में किसी में भी एफ का जिक्र नहीं हुआ, मतलब किसी में भी एक नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों डाइस को लेकर चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में सी और ई 2 सरफेस बराबर है। तो जो तीसरा सरफेस है वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत में होता है। तो ए विपरीत में हो जाएगा डी के। अब इन दोनों में चलते हैं तो सी और डी इन दोनों में समान सतह है। तो बच गया कौन सा, बी बच गया और ई बच गया। तो बी के विपरीत में कौन सा है, ई है। और शेष कौन सा बच गया, सी बचा है और एफ बचा है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन
कौन सा किया गया है, एफ के विपरीत कौन सा होगा, तो एफ का विपरीत में हो गया है सी। धन्यवाद। बाकी के क्लास को, ये क्लास आज समाप्त करते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक को। सभी क्लास को वो देखना भूल जाएगा, लेकिन क्लॉक को देखने के लिए मत भूलना, क्लॉक धन्यवाद।